17 बार सोमनाथ को तोड़ा गया। आक्रांताओं ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन वो भूल गए ये सिर्फ मंदिर नहीं भारत की आत्मा है। और 18वीं बार ये इतिहास बनकर खड़ा हुआ। भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर गुजरात के प्रभास पाटन में एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि हजारों साल के संघर्ष और आत्मसम्मान से बना है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। मान्यता है कि इसका पहला निर्माण चंद्रदेव ने सोने से, फिर रावण ने चांदी से और बाद में राजा भोज और सोलंकी राजाओं ने पत्थर से करवाया। लेकिन इस मंदिर की भव्यता ही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ को लगभग 17 बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। 1026 में महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया, मंदिर को लूटा और ज्योतिर्लिंग को खंडित किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह और औरंगजेब जैसे शासकों के समय में भी इसे बार बार तोड़ा गया। मकसद सिर्फ मंदिर को तोड़ना नहीं था, मकसद था भारत का मनोबल तोड़ना। लेकिन हर बार भारत झुका नहीं, हर बार सोमनाथ फिर से खड़ा हुआ। 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसके पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और काशी में इसका पुनर्स्थापन करवाया। असल निर्णायक मोड़ आया आजादी के बाद। 13 नवंबर 1947 को जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडरों को देखा तो उन्होंने हाथ में समुद्र का जल लेकर संकल्प लिया था कि सोमनाथ फिर से बनेगा। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। विस्मय की बात यह है कि घर के भीतर ही कुछ बड़े नाम इस निर्माण के विरोध में थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे पुनर्निर्माण के सख्त खिलाफ थे। नेहरू का मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार को ऐसे कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। मौलाना आजाद जैसे नेता भी इस विचार के समर्थन में नहीं थे। बताया जाता है कि नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम लियाकत अली खान को पत्र लिखकर आश्वस्त किया था कि सोमनाथ में मंदिर निर्माण जैसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, ताकि पाकिस्तान को बुरा ना लगे। गांधी जी ने समर्थन किया, लेकिन एक शर्त के साथ, पैसा जनता का लगेगा, सरकार का नहीं। लेकिन सरदार पटेल और के.एम. मुंशी अडिग रहे और सच में देश की जनता ने चंदा देकर इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ में फिर से ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। आज जो 155 फीट ऊंचा शिखर आप देखते हैं वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो 1000 साल की हार न मानने वाली भारतीय आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। संस्कृति को तोड़ा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आक्रांताएं आए चले गए, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है पहले की तरह शान से। और यही है भारत की असली ताकत। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। एक लाइक इस इतिहास की इज्जत है, एक कमेंट आपकी आवाज़ है, एक शेयर आने वाली पीढ़ी के लिए। और अगर ऐसी सच्ची कहानियाँ आपको जोड़ती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बस एक साथ चलने का वादा है। जय सोमनाथ, जय भारत, हर हर महादेव।